जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें YouTube के ज़रिए गुरु जी की सेवा करने का अवसर मिला। गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी सत्संग YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आप तक गुरु जी के नए नए और प्यारे प्यारे सत्संग जल्द से जल्द पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे हमारा आज का सत्संग हमें व्हाट्सएप ऑडियो के थ्रू प्राप्त हुआ है, जिसमें संगत जी अपनी आइडेंटिफिकेशन को हाइड रखना चाहती हैं और हम संगत जी की इस भावना का पूरा आदर करते हैं। पर हमेशा की तरह हम लोग सत्संग सुनने से पहले मंत्र जाप करेंगे, तो आइए पहले हम लोग मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए तो अब हम मिलकर सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। कोई भी गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जिन आंटी के द्वारा मैं जुड़ी थी गुरु जी के साथ, उनकी गाड़ी में भजन चलता था, बिन बोलियाँ सब कुछ जानता। और दूसरा भजन ये था कि बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। ये भजन सत्संगत जी, ये भजन मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था और उन आंटी के द्वारा ही मुझे गुरु जी के बारे में पता चला था और उन आंटी ने ही मुझे गुरु जी से मिलवाया था। तो धीरे धीरे ऐसे ही गुरु जी से मेरा कनेक्शन बढ़ता गया, लेकिन इस बीच में काफ़ी सारे छोटे छोटे सत्संग हुए मेरे साथ। छोटी छोटी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रही। हमारे ऐसे ही नेबर के यहाँ पे गुरु जी का सत्संग था और ये भजन मुझे पहले से ही अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। तो उनके सत्संग में जब ये भजन चला तो मैं वहाँ बैठ के रोने लगी। इतना रोना आ रहा था वहाँ पे बैठ के कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्यों रो रही हूँ। और मैं खुद से क्वेश्चन कर रही थी कि पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, मैं क्यों रो रही हूँ, कोई देखेगा तो मुझे क्या बोलेगा। बट वो भजन जो था वो मेरे ज़हन में उतर चुका था और मैं जब तक वो सत्संग ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने लंगर प्रसाद लिया और मैं घर आई तो घर आके मेरे पूरे घर में गुलाबों की महक आ रही थी। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि जब गुरुजी आते हैं तब रोज़ की फ्रेगरेंस आती है पूरे घर में, पूरा घर आपका महक जाता है जब गुरुजी आते हैं। तो घर आकर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपने स्प्रे किया है रोज़ेज़ वाला? तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने कोई स्प्रे नहीं किया है, तुझे गलतफ़हमी हो रही है, तुझे ही खुशबू आ रही है, हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। तो संगत जी काफ़ी देर तक वो खुशबू मेरे घर में रही और फिर उसके बाद चली गई। तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी आते हैं तो कुछ ऐसा भी होता है। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि पता नहीं ऐसे ही मुझे लगा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप घर पे लाना चाहिए। तो कैसे लाना चाहिए उसके, और जब गुरुजी का स्वरूप लाते हैं तो क्या करते हैं, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसे ही मैंने पीछे, मेरी ननंद है वो गुरुजी को काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है गुरुजी के साथ में, उन्होंने बोला कि आपको स्वरूप चाहिए? तो मैंने बोला हाँ मुझे स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने मुझे गुरुजी की 2 ब्लेसिंग्स दी स्वरूप के रूप में। एक स्वरूप तो मुझे संगत जी ऐसा लगा कि मतलब मुझे पसंद नहीं आया और वो स्वरूप मैंने उठा के साइड में रख दिया, उसे फ्रेम भी नहीं कराया। और जो दूसरा स्वरूप था वो मैंने फ्रेम करा लिया और अपने दीवार पे हैंग कर दिया ऐसे ही, उसे मंदिर में भी नहीं रखा। उसके बाद हमारे एक रिलेटिव को कैंसर हुआ था तो उनको किसी ने बताया था कि गुरुजी के आश्रम में आप जाओ, 5 मंडे आप जाओ, वहाँ पे प्रसाद लो, जल प्रसाद लो, उससे आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। वो संगत जी 5 सोमवार जाने के बाद उन्होंने जाना बंद कर दिया। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप रखा है, आप मुझसे ले लो। तो उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे दे दो।
संगत जी वही स्वरूप जो उठा के मैंने रखा था, तो वही मैंने उन्हें दे दिया। मैंने उनको बोला कि आप फ्रेम करा के इसे अपने पास रख लेना और गुरुजी का मंत्र जाप करना, क्योंकि उस वक्त तक मुझे भी ज़्यादा कुछ गुरुजी के बारे में नहीं पता था। तो संगत जी उन्होंने वो स्वरूप मुझसे ले लिया और अपने घर ले गए। उसके बाद उन्होंने वो स्वरूप का क्या किया संगत जी मुझे नहीं पता, सॉरी गुरुजी। फिर क्या हुआ, काफ़ी टाइम निकलने के मैंने ऐसे परचेज़ कर लिया। एक स्वरूप मैं गुरुजी का परचेज़ करके ले आई, तब तक मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप जो है वो परचेज़ नहीं करते। वो मैं ले आई और मैंने उसे अपने फ्रिज के ऊपर लगा दिया, मंदिर में भी नहीं रखा था। तो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मैं गुरुजी से बातें करना शुरू हुई, हर एक बात मैंने गुरुजी से शेयर करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वो स्वरूप मैंने, जब कोई जगह नहीं मिली, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ गुरुजी का स्वरूप रखूँ, कहाँ लगाऊँ, तो मैंने उसे मंदिर में रख दिया। और जैसे ही मैं ठाकुर जी को या माता रानी को भोग लगाती थी, फिर मैंने ऐसे ही गुरुजी को भी भोग लगाना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद संगत जी ऐसा हुआ, अभी 2022 की बात है, कि मुझे एक बड़ा स्वरूप चाहिए था गुरुजी का सत्संग के लिए। तो मेरी ननद ने बोला मुझे कि भाभी चलो हम गुरुजी के आश्रम से लेकर आएंगे, वहीं से मिलता है, खुद से नहीं खरीदना चाहिए। मैंने उनको बोला ठीक है। तो हम लोग मंदिर गए। तो मंदिर में हम लोग गए, उस दिन हमें वो स्वरूप नहीं मिला। अंकल ने हमें बोला कि आप आज नाम लिखवा के चले जाओ और नेक्स्ट मंडे आप आना तो आपको बड़ा स्वरूप मिल जाएगा। हमने बोला ओके ठीक है। तो हम नेक्स्ट मंडे फिर गए, हमने स्वरूप के लिए अंकल जी को बोला, तो अंकल जी ने कहा ठीक है ये लो। वो स्वरूप संगत जी मैं ले आई घर पे, और उस स्वरूप को मैं खोल के नहीं देख पाई, और मैं डायरेक्ट उसे उठा के और फ्रेम करने के लिए फ्रेम वाले भैया को देकर आ गई, और तब भी मैंने वहाँ पर भी उस स्वरूप को खोल के नहीं देखा। संगत जी आप मानोगे नहीं, वो स्वरूप जो सबसे पहले स्वरूप मेरे पास आया था गुरुजी का, और मैंने किसी और को दे दिया था, वही सेम स्वरूप बड़ा पोस्टर रूप में मेरे पास आ गया। और जब वो फ्रेम हो गया तब मैंने उसे घर लाके खोला। इवन संगत जी मैं वहाँ शॉप पर भी नहीं देख पाई उसे कि वो कौन सा वाला स्वरूप मेरे घर आया गुरुजी के ब्लेसिंग्स के रूप में। वही पहले वाला स्वरूप बड़े स्वरूप के रूप में गुरुजी का मेरे घर आया, और मैंने गुरुजी को बहुत सॉरी बोला कि सॉरी गुरुजी मुझे ये स्वरूप आपका पसंद नहीं था, इसलिए मैंने किसी और को दे दिया था। पर ये मेरी गलती थी जिसे गुरुजी ने सुधारा, और वो बड़े स्वरूप के साथ मेरे घर में फिर से आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया, क्योंकि मैंने गुरुजी से मांगा था इसीलिए। बट सॉरी, गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए कभी भी। गुरुजी की जो इच्छा होती है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। बेटा ब्लेस किया गुरुजी, तो उसकी कुंडली बनवाई गई पंडित जी से बुला कर के, क्योंकि उस टाइम मैं इतनी गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी। तो पंडित जी ने बोला कि बेटा आपके ऊपर बहुत भारी है, और आपको इसको आग से, सांप से और गहरे पानी से आपको इसे बचा के रखना है। इसके कई साल बीच में ऐसे आएंगे जो इस पे बहुत भारी है, उन सालों में आपने खास ध्यान रखना है। तो संगत जी मुझे वहम थोड़ा सा तो हो ही जाता है, कुंडली बनती है तो, और कोई ऐसे कुछ बोल देता है, लेकिन मुझे गुरुजी का इतना नहीं पता था कि कैसे गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं, कैसे हमें ब्लेस करते हैं। तो मेरा बेटा गुरुजी संगत जी 1 साल का होने वाला था, तब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने दिखाया कि मेरा बेटा और हम चारों गुरुजी के पास गए हैं, जहाँ पे बहुत सारे सांप ही सांप है, और फर्स्ट फ्लोर पे गुरुजी बैठे हुए हैं। तो गुरुजी मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम तीनों ऊपर चले जाते हैं, और बेटा वहीं सांपों के बीच में नीचे रह जाता है। तो हम गुरुजी के पास गए, और मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मेरा बेटा हमारे साथ नहीं है। फिर गुरुजी हमें कहते हैं कि वो आ जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक है। तो फिर भी मैंने संगत जी अपनी बेटी को भेजा नीचे, नहीं बेटा आप देख के आओ, भाई को लेके आओ साथ में जाके। तो गुरुजी ने फिर बोला वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा, वो खुद आ जाएगा। संगत जी थोड़ी देर बाद हमने देखा वो सांपों के बीच से वो खुद से चल के आ रहा है। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे बेटे का जो कष्ट था वो काटा, और मेरे बेटे को ब्लेस किया, और उसके बर्थडे पे अपना सत्संग कराया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे छोटे छोटे सत्संग संगत जी बहुत सारे डेली हो जाते हैं, कि कभी गुरुजी रोटी में ओम के दर्शन देते हैं, रोटी प्रसाद में, कभी किसी और चीज़ में ओम के, कहीं पे भी ओम दर्शन गुरुजी दे देते हैं। आगे कोई भी कार चल रही होती है एकदम से दिख जाता है जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी।
तो ऐसे ही गुरुजी हमेशा हमें ऑलवेज़ हमारे साथ रहते हैं हमारे ज़हन में, और हमेशा हमें सिखाते हैं कि हमें नीवे होके रहना चाहिए और गुरुजी पे भरोसा रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए अब हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।